हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी वितरण मानचित्र। और वितरण मानचित्र में हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रात्मक मानचित्र। मात्रात्मक मानचित्र में मैं आपको पिछले वीडियो में वर्णमात्री मानचित्र के बारे में, आप लोगों को मैं आइसोप्लेथ मैप के बारे में बता चुका हूँ। और आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डॉट मेथड, यानी कि बिंदु विधि। बिंदु विधि जो मानचित्र होते हैं ये क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक विधि मानचित्र के अंतर्गत आते हैं और किसी भी क्षेत्र की या किसी राज्य की या किसी देश की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए इन मानचित्रों का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग बिंदु विधि मानचित्र को सीखेंगे कि अगर आपको आंकड़े दिए गए हैं तो आप इस मानचित्र को कैसे बना सकते हैं। तो इस मानचित्र को बनाने के लिए आपको आंकड़ों की और साथ में ही जो आप बिंदु विधि मानचित्र बनाएंगे उस क्षेत्र के एक राजनीतिक नक्शे की हमें आवश्यकता होगी। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राजस्थान का बिंदु मानचित्र बनाइए। तो ये आंकड़े दिए गए हैं। आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं। तो सबसे पहले हमें राजस्थान राज्य की जो नक्शा है, जो मानचित्र है, उसकी जिले वाइज आवश्यकता होगी। अगर आपके पास आंकड़े दिए गए हैं जिले वाइज और जिले वाइज आपके पास नक्शा भी है तो आप इस बिंदु विधि मानचित्र को आसानी से बना सकते हैं। ये केवल राजस्थान का ही नहीं, आप किसी भी राज्य का, चाहे वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, जो भी आपके पास जिस राज्य के आंकड़े हैं और उस राज्य के अगर आपके पास मानचित्र दिया गया है तो आप उसका बिंदु विधि मानचित्र बना सकते हैं। हम भारत का भी बिंदु विधि मानचित्र बना सकते हैं। आपके पास आंकड़े और सभी राज्यों के या भारत में प्रशासनिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर अगर आपके पास नक्शा दिया गया है तो हम भारत का भी बिंदु विधि मानचित्र बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो राजस्थान का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में 3 कॉलम होते हैं। एक तो सीरियल नंबर, एक जिला और एक जनसंख्या, ये 3 कॉलम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 17 डिस्ट्रिक्ट इधर लिख दिए हैं मैंने और बाकी जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट इधर लिखे हैं। तो ये 3 कॉलम क्वेश्चन में दिए जाते हैं और ये जो 2 कॉलम आप देख रहे होंगे यह हमें अपनी ओर से बनाने पड़ते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि ज़िले का नाम है अजमेर और अजमेर अगर हम लोग देखेंगे तो अजमेर की जनसंख्या है 25,83,052। ये यहाँ की जनसंख्या अजमेर की दी गई है। ऐसे ही भरतपुर की जनसंख्या 25.48 लाख, जयपुर की 66.26, जोधपुर की 36.87। इस प्रकार से सभी राज्यों की जनसंख्या यहाँ दी गई है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो जयपुर की है, जहाँ पर 66,26,178 के लगभग लोग रहते हैं। और जो सबसे कम जनसंख्या है राजस्थान में वो है जैसलमेर की। जैसलमेर में 6,69,919 जनसंख्या है। जब हम इस बिंदु विधि मानचित्र को बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर आंसर के लिए हमें 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। 3 कॉलम जो आप देख रहे हैं क्रम संख्या, जिला, जनसंख्या, ये क्वेश्चन के होते हैं और 2 कॉलम ये हमें अपनी ओर से इसमें जोड़ने पड़ते हैं। ये जो आप 4th कॉलम देख रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है कि एक बिंदु बराबर 50,000, एक बिंदु बराबर 50,000 या प्राप्तांक बिंदु। तो ये जो बिंदु हमने कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले तो एक बिंदु की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि हमें यहाँ पर एक बिंदु बराबर कितनी जनसंख्या लेनी है, यह निर्भर करता है अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या पर। जैसे कि मान के चलें कि आप देखेंगे कि जो जयपुर है यहाँ की जनसंख्या 66,26,178 है, ये अधिकतम है। और जो न्यूनतम जनसंख्या जो दी गई है वो जैसलमेर की है, वो 6,69,919 है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा मान लेंगे जिससे जयपुर की जो बिंदु आएंगे निकल कर के उन बिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा ना हो जाए
कि नक्शे पर जब हम गिन करके डॉट भरेंगे या बिंदु बनाएंगे तो उस नक्शे में ना आ पाएँ, या ये जो सबसे कम जो जनसंख्या जैसलमेर की दी गई है, या हम इतना ज़्यादा मान ना लें, जैसे 5 लाख जनसंख्या बराबर हमने एक डॉट मान लिया, तो यहाँ पर जैसलमेर में केवल एक ही बिंदु आएगा, तो ये देखने में थोड़ा सा आपका मानचित्र अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि अधिकतम मूल्य को भी सही ढंग से हम प्रदर्शित कर सकें और न्यूनतम मूल्य को भी हम सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। देखिए, तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बिंदु बराबर 50,000। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु की जो वैल्यू है वो 50,000 मान ली है। तो एक बिंदु की वैल्यू 50,000 है। हमें करना ये होता है कि ये जो जनसंख्या दी गई है, जैसे अजमेर है, मैंने यहाँ पे केवल अजमेर को सॉल्व किया हुआ है, इसी प्रकार पे आप सबको आप सॉल्व कर करके इस प्राप्तांक बिंदु को लिखते हैं। प्राप्तांक बिंदु कहाँ से आते हैं? एक बिंदु की वैल्यू 50,000 ले ली हमने, ये 50,000 हमने मान रखी है। अब ये जो टोटल जो अजमेर की जनसंख्या है, ये जो 25,83,052, इसमें उस संख्या का भाग देंगे या उस बिंदु का भाग देंगे जो हमने मान रखी है। तो एक बिंदु की वैल्यू कितनी है? 50,000, तो हम इसमें 50,000 से हम लोग इसमें भाग देंगे। और यदि आप यहाँ पे एक बिंदु की वैल्यू 1 लाख मानते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लाख से ही भाग देना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 लाख से भाग देंगे तो इसका जो आंसर है वो 25.83 आएगा। मैंने यहाँ पर एक बिंदु की वैल्यू 50,000 ली है और 50,000 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 51.66, 51.66। तो ये आ गया यहाँ पे 51.66। अब प्राप्तांक बिंदु इतना हुआ हमें इसमें भाग देने पे, लेकिन माने गए बिंदु कितनी है? क्योंकि जब हम मैप पर बिंदु विधि मानचित्र बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि हम 51 बिंदु पूरे और 0.66 को छोटा बिंदु बनाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। इसको हमें पूर्णांक या राउंड फिगर में लेना पड़ता है। तो ध्यान रखते हैं हमेशा कि पॉइंट के बाद में यदि संख्या 50 या इससे ज़्यादा है, जैसे 51.66 है, 80 है, तो इसको राउंड फिगर में बनाते हुए यहाँ एक संख्या इसमें ऐड हो जाती है, यानी 51.66 को अब यहाँ पर हम 52 बिंदु मानेंगे। अगर संख्या पॉइंट के बाद में 50 से कम है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 49, 49 तक है, तो 49 तक हम क्या करते हैं? उस संख्या को छोड़ देते हैं और जो संख्या होती है उसी को मान लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि देखो, हमने यहाँ पर 51.66 को तो ये 52 ले लिया, यहाँ पे 50.96 को 51 ले लिया। क्यों? क्योंकि ये 0.50 से ज़्यादा है तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगी। 132 पॉइंट ये 52 है तो 133 हो गया। 73.74 है तो इसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको 74 बना दिया। अब यहाँ पे समझिए आप, ये है 73.43। तो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर पॉइंट के बाद में 50 से कम है तो वो मान हम लोग पॉइंट करके छोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे ये जो अभी मान आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने देखा कि 73 पॉइंट कितना 43, तो 43 को हमने यहाँ से हटा दिया और केवल यहाँ पे हमने 73 को रख लिया है। अब 66.15, तो आप देखिए कि हमने केवल 66 ही मान को लिया है। 61.36 केवल 61 को लिया है। यहाँ पे 53.54, तो ये 0.50 से बड़ी संख्या होगी इधर, तो यहाँ पे हम इसको राउंड फिगर में यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो ये 54 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से तो सबसे पहले तो प्राप्तांक बिंदु प्राप्त करते हैं। तो प्राप्तांक बिंदु के लिए हम सीधा क्या करते हैं? उसका भाग दे देते हैं जो संख्या दी गई होती है। तो जैसे जयपुर है, इसका 66,26,178 है, तो इसमें जब 50,000 का भाग देंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा 132.52। इसको हम जो पूर्णांक में मानते हुए इसको बिंदु होंगे वो 133 बिंदु हम मान लेंगे, क्योंकि ये संख्या 0.52 के बाद में देखेंगे तो 50 से बड़ी होती है। इस प्रकार से सभी बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं कि जिले वाइज निकाल लेते हैं। अगर आप लोग जिले वाइज निकाल रहे हैं तो, अगर आप राज्य वाइज निकालते हैं तो हम राज्यों का भी निकाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या जैसे 20 करोड़ है, तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो राजस्थान में ऐसे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक तो बिंदु प्राप्तांक बिंदु होता है जिसमें 50,000 का भाग देकर के प्राप्त की गई संख्या होती है, और एक माने गए बिंदु होते हैं जो पूर्णांक संख्या मान करके हम लोग इसको बना लेते हैं। तो इस आधार पर हमने क्या किया है कि ये आंकड़े जो दिए गए हैं इनके आधार पर सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। जब यह सॉल्व हो जाता है और बिंदुओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है
तो जिस ज़िले में जितने बिंदु आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि अजमेर में बिंदुओं की संख्या कितनी है, 52 है, 52 है। तो हमें राजस्थान के नक्शे में जहां अजमेर पड़ेगा वहां पर गिनकर के हमें 52 बिंदु रखने होंगे। इसमें बिंदु विधि मानचित्र में दो ही चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं। एक तो जो डॉट होती है, डॉट का साइज एक जैसा होना चाहिए और एक डॉट का डिस्टेंस भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान के चलें कि ये कोई जगह है, ये आपकी दो जगह हैं और दोनों में जैसे आपको यहाँ 5 बिंदु रखनी है और यहाँ भी 5 बिंदु रखनी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 बिंदु आप ऐसे यहाँ रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। या फिर आपने क्या किया कि एक बिंदु तो यहाँ रख दिया ऐसे, एक छोटा एक बड़ा और एक, ये भी गलत हो जाएगा। हमें करना ये होगा कि ये जो बिंदु का साइज है और बिंदु का जो डिस्टेंस है वो हमें एक जैसे, अगर 5 बिंदु हैं तो हमें एक जैसे ही बिंदु यहाँ पे, पाँचों के पाँचों जो बिंदु होंगे वो हमें एक जैसे ही हमें यहाँ पे लगाने होंगे और इस प्रकार से ये आपका सही होगा। तो जब हम इसको मानचित्र पर बनाएंगे तो वहाँ ये विशेष ध्यान रखेंगे कि जो बिंदु हैं उनका साइज और उनका डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। तो ये तो रहा प्रश्न जिसको मैंने यहाँ सॉल्व भी कर लिया है। अब मैं आपको सीधे ही नक्शे पे दिखा देता हूँ कि इस बिंदुओं को कैसे बनाते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया डॉट मेथड मैप है और यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू भी इसने लिख दी है 1 डॉट बराबर 50,000, यानी कि एक डॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 50,000 ली गई है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि अजमेर में जो बिंदु हैं उन जो बिंदुओं की जो संख्या है कितनी है, 52 है, 52 है। तो सबसे पहले आप इस राजस्थान के नक्शे में आपको ये देखना पड़ेगा कि अजमेर कहाँ पड़ेगा। तो जहाँ पर अजमेर पड़ता है वहाँ पर हमें गिन कर के 52 डॉट रखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे गौर से, तो ये अजमेर का नक्शा है और अजमेर में यहाँ पर गिन कर के डॉट 52 डॉट हम यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अजमेर में जो 52 डॉट हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार ही जो डॉट रखे गए हैं उनको शो कर रहे हैं। अब ऐसे ही आप लोग देखें कि भरतपुर है और भरतपुर में अगर हम देखेंगे तो डॉट की जो संख्या है वो 51 है। तो आप यहाँ आइए तो ये जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे ये भरतपुर है और यहाँ पर डॉट की जो संख्या है वो 51 है, 51 है। तो यहाँ पर जो गिन कर के जो डॉट रखे गए हैं वो 51 हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो डॉट हैं वो यहाँ पर हैं। ये आप देख रहे होंगे ये जयपुर है और जयपुर में जो डॉट की जो संख्या दी गई है वो 133 है। तो ये जो आप डॉट देख रहे होंगे ये सारे के सारे डॉट गिन करके रखे गए हैं और यहाँ पर जयपुर में 133 ही डॉट गिन करके रखे गए हैं। और सबसे कम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसलमेर में जो सबसे कम डॉट हैं केवल 13 या 13 डॉट दिए गए हैं। तो आप ये देखें ये जैसलमेर है और जैसलमेर में जो डॉट आप देख रहे होंगे ये 13 डॉट हैं या 13 डॉट हैं जो कि हमने जैसलमेर में दिखाए हैं। तो यहाँ पर जितने डॉट होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें जितने डॉट आते हैं उस डॉट के अनुसार ही हम लोग इसमें डॉट को शो कर देते हैं। तो आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डॉट का जो साइज है वो लगभग एक जैसा सेम ही रखा गया है, डॉट का साइज एक जैसा ही है। और यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है आप इसको देखिए, देखो डिस्टेंस यहाँ पे सेम इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि डॉट की साइज और डॉट का डिस्टेंस एक जैसा रहे। और यहाँ पर हम इसको इंडिकेट भी कर देते हैं 1 डॉट बराबर 50,000। और इस प्रकार से ये बन कर के जो तैयार हो जाता है डॉट मेथड। डॉट मेथड हम कहीं का भी बना सकते हैं बशर्ते हमारे पास उस जगह का एक मैप होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बाउंड्री शो हो। अगर आप राज्य का बना रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों की स्टेट वाइज बाउंड्री का भी हमारे पास मैप होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था फाइल पर कि किस प्रकार से हम लोग डॉट मेथड को बना लेते हैं। और डॉट मेथड को बनाने के लिए हमें आंकड़ों की और जिस स्थान के वो आंकड़े हैं वहाँ के
नक्शे की आवश्यकता होती है। तो नक्शे के आधार पर हम डॉट मेथड को बना सकते हैं। तो ये तो रहा डॉट मेथड। कल हम एक नया एक मैप पढ़ेंगे। थैंक यू।